ये वीडियो एसएससी जीडी की जो लोग तैयारी करें उनके लिए बहुत ही खास होने वाला है। इस वीडियो में 2024 में आपका एग्ज़ाम जो हुआ है उसके हम लोग प्रीवियस ईयर के जीके जीएस करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, पहला क्वेश्चन है, भारतीय खिलाड़ी अनाका अलंका मोनी कौन सा खेल खेलती हैं? तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्क्वाश। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से पड़ोसी देश भारत का हिस्सा हुआ करते थे? तो ऑप्शन 1 पाकिस्तान और बांग्लादेश। अगला है, दलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो ऑप्शन 1 क्रिकेट से है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से संबंधित है? तो ऑप्शन 2 अनुच्छेद 280। अगला है, भारत में किसानों पर हरित क्रांति के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है और इसमें गलत कथनों को पहचानना है। तो ऑप्शन 2 ना तो एक और ना ही वी। ओके, तो ये दोनों आपके कथन गलत नहीं हैं, दोनों सत्य कथन है। जिसमें पहला है, हरित क्रांति की शुरुआत से किसानों को अपनी आय का स्तर बढ़ाने में मदद मिली और कृषि उत्पादकता में सुधार हेतु किसानों द्वारा अपनी अधिशेष आय का पुनः निवेश किया गया। अगला, हर्षवर्धन का राजवंश कितने विशिष्ट प्रकार के प्रदेशों में विभाजित था? तो ऑप्शन 1 2। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किए गए उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन 1 रतन टाटा। अगला देख लेते हैं, 9 अगस्त 2023 तक प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में यहाँ क्या भरेंगे, परिवारों का जनधन खाता खुलवाया गया है। तो ऑप्शन 2 100%। अगला, किस खेल में प्रतिभागियों को प्यूज लिस्ट कहा जाता है? तो ऑप्शन 1 मुक्केबाजी। अगला है, सापेक्षता के सिद्धांत के साथ यहाँ क्या भरेंगे, यहाँ भरेंगे अल्बर्ट आइंस्टीन। तो जहाँ सापेक्षता का सिद्धांत आ जाए वहाँ अल्बर्ट आइंस्टीन भरेंगे। आगे कहता है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने भौतिकी के परिदृश्य को बदल दिया। इस सिद्धांत ने क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत को डिजाइन करने में प्रमुख योगदान दिया। अगला, लावड़ी नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो ऑप्शन 1 महाराष्ट्र राज्य से। अगला है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? तो अनुच्छेद 20। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है, सरोजिनी नायडू ने वर्ष यहाँ क्या बनेंगे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। तो कब किया था? वर्ष 1925। अगला, हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन को और क्या कहा जाता है? तो कृषि क्रांति कहा जाता है। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो ऑप्शन 1 राजस्थान। अगला है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान यहाँ क्या भरेंगे के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? तो ऑप्शन 1 शहनाई। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नृत्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? तो ऑप्शन 4 संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। अगला है, लद्दाख और तिब्बती समुदायों में मनाया जाने वाला लोसर त्यौहार किसका प्रतीक है? तो नए वर्ष के त्यौहार का प्रतीक है। अगला है, फीफा विश्व कप 2022 निम्नलिखित में से किस देश ने जीता? तो ये जीता था ऑप्शन 4 अर्जेंटीना ने जीता। अगला देख लेते हैं, विश्व बैंक के अनुसार 2011 से 2019 के बीच भारत में अत्यधिक गरीबी में किस दर से कमी आई है? तो ऑप्शन 1 12.3%।
अगला है राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन 3 250 होती है। अगला है भगवान कृष्ण और उनकी रानी सत्यभामा की कहानी भामाक लापम या भामा कलापम का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो ऑप्शन है कुचिपुड़ी। अगला है दूसरी पंचवर्षीय योजना में तेजी से औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर दिया गया। इसका प्रारूप और योजना यहाँ क्या भरेंगे के नेतृत्व में बनाई गई थी? तो पीसी महालनोबिस। अगला है भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में कुछ मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? तो ऑप्शन 2 बाहरी आपात स्थितियों के दौरान जैसे युद्ध या बाहरी आक्रमण। अगला है बोहाग बीहू को यहाँ क्या बनेंगे के नाम से भी जाना जाता है? तो रंगाली बीहू के नाम से भी। अगला है मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी? तो पाटलिपुत्र। अगला है जुलाई 2023 तक दीपिका देशवाल यहाँ क्या बनेंगे में तीसरी बार भाषण देने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बन गई हैं? तो ऑप्शन 4 संयुक्त राष्ट्र। अगला है बेरियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन ए BaOH का होल ट्वाइस। अगला है रणजीत सिंह गोल्ड कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? ऑप्शन 4 हॉकी। अगला देखिए यहाँ क्या भरेंगे, यहाँ भरेंगे ऑप्शन 1 मुद्रा। आगे कहता है मुद्रा की पहली और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि वह विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है। अगला है मेक इन इंडिया 25 सितंबर यहाँ क्या बनेंगे को लॉन्च किया गया था? तो वर्ष 2014 में लॉन्च किया गया था। अगला निम्नलिखित में से किस युद्ध अथवा लड़ाई का संबंध मंगल पांडे की फांसी से है? तो ऑप्शन 2 1857 का भारतीय विद्रोह। अगला है मई 2023 में भारतीय मूल की पुलिस अधिकारी कैप्टन प्रतिमा भुल्लर माल्डोनाडो पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला बन गई हैं? तो ऑप्शन 1 न्यूयॉर्क। अगला देखिए यहाँ क्या भरेंगे, यहाँ भरा जाएगा ऑफ ड्राइव। आगे कहता है ऑफ ड्राइव एक क्रिकेट शॉट है जिसमें बल्लेबाज और अपने बल्ले को लंबवत घुमाता है और गेंद को ज़मीन के अनुदिश मारता है। आगे कहता है गेंद को कवर और मिड ऑफ के बीच मारा जाता है। अगला निम्नलिखित में से किसे भरतनाट्यम नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन 1 राधा श्रीधर। अगला है फीफा विश्व कप 2022 की मेज़बानी किस देश ने की थी? तो ऑप्शन 4 कतर ने की थी। अगला है अंकिता रैना निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती हैं? तो ये खेलती हैं ऑप्शन 3 लॉन टेनिस खेलती हैं। अगला है जनवरी 2023 में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में राज्य की निवासी महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने वाला कानून पारित किया है? तो ऑप्शन 3 उत्तराखंड। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन है FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेज़बानी किस भारतीय राज्य ने की थी? तो ऑप्शन 1 ओडिशा ने की थी। अगला है किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों अर्थात से प्राप्त होता है? किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन 2 कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। अगला है प्राचीन भारत के दौरान तमिल क्षेत्र में साधारण हलवाओं को के नाम से भी जाना जाता था? तो उड़बार के नाम से जाना जाता था। अगला इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? तो ऑप्शन 2 चौथी। अगला है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक साक्षर थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 4 गोवा।
अगला है हरेली, कजरी और मड़ई त्यौहार का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो ऑप्शन 4 छत्तीसगढ़ राज्य से है। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता के अधिकार में कोई भी पेशा, व्यवसाय, व्यापार या वाणिज्य करने का अधिकार शामिल है? तो अनुच्छेद 19 से 22। अगला है कार की बैटरियों में किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है जिसका सूत्र PbSO4 होता है? तो लेड सल्फेट। अगला है प्रसिद्ध भरतनाट्यम व्याख्याता और कला क्षेत्र की संस्थापक रुक्मणी देवी अरुंडेल 1956 यहाँ क्या बनेंगे कि गौरवान्वित प्राप्तकर्ता थीं? तो ये हो जाएगा पद्म भूषण। अगला है आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन संसदीय समिति की रिपोर्ट की अध्यक्षता करता है जिसने कोविड-19 महामारी, वैश्विक प्रतिक्रिया, भारत का योगदान और आगे का रास्ता रिपोर्ट तैयार की है? तो PP चौधरी। अगला भारत के उपराष्ट्रपति किस विधायी निकाय के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं? तो ऑप्शन 3 राज्यसभा। अगला यहाँ देखिए क्या भरेंगे, यहाँ भरेंगे 1921। तो आगे कहता है 1921 से पहले भारत जनांकीय संक्रमण के पहले चरण में था। अगला है भारत की, यहाँ क्या भरेंगे, किलोमीटर लंबी भूमि सीमा और द्वीप प्रदेशों सहित 7,516.6 किलोमीटर लंबी तटरेखा है। तो यहाँ पे भरेंगे 15,106.7 से आगे तक। अगला FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 किस देश ने जीता है? तो ये जीता है ऑप्शन 4 जर्मनी। अगला 1919 में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट जिसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे, यहाँ क्या भरेंगे, यहाँ भरेंगे मौलिक अधिकार पर अंकुश लगाया था, के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। अगला है केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर संशोधन अधिनियम 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन 2 पहला और दूसरा। पहला क्या है, इसे अगस्त 2023 में लोकसभा में पेश किया गया था। दूसरा है यह केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर CGST अधिनियम 2017 का संशोधन करता है। अगला है डंडारी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? ऑप्शन 1 तेलंगाना। 1 अक्टूबर 2022 से भारत के महान न्यायवादी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन 4 R वेंकट मणि। अगला है निम्नलिखित में से किस गायिका को 19 भाषाओं में फिल्म पार्श्व गायन में उनके योगदान के लिए 2023 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन 2 वाणी जयराम। अगला 1909 में यहाँ क्या भरेंगे, के गठन के साथ क्रिकेट एक अंतर्राष्ट्रीय खेल बन गया? तो ICC के गठन के साथ। अगला देख लेते हैं भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद का संबंध भारतीय संसद से है? तो ऑप्शन 1 79 से 122। अगला है भारत की व्यावसायिक बैंकों के बारे में निम्नलिखित को पढ़िए और गलत कथनों को पहचान करना है। तो ऑप्शन 3 ना तो एक ना ही दूसरा गलत कथन है। तो दोनों आपके कथन सही हैं, जिसमें पहला कथन है व्यावसायिक बैंक दूसरे प्रकार के संस्थान हैं जो द्रव्य निर्माण अर्थव्यवस्था का एक भाग है, और बी है वे जनता से जमा स्वीकार करते हैं और इस रकम का एक भाग उन लोगों को उधार देते हैं जो उधार लेना चाहते हैं। ओके, ये दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे। अगला है भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द किसने गढ़ा? तो ऑप्शन 1 MS स्वामीनाथन। अगला है इंडियन प्रीमियर लीग IPL क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला संस्करण निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन 1 2008। अगला है द्रव्यों के विसरण की दर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन 3 दोनों कथन सही हैं। जैसे कि पहला है द्रव्यों के विसरण की दर ठोसों की अपेक्षा अधिक होती है। दूसरा है यह इस तथ्य के कारण है कि द्रव अवस्था में कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं
और ठोस अवस्था में कणों की अपेक्षा द्रवों के कणों के बीच रिक्त स्थान अधिक होता है। अगला है, भारत पहली बार क्रिकेट विश्व कप का विजेता कब बना? तो ऑप्शन 1 1983 में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन यंग बंगाल आंदोलन से जुड़ा था? तो हेनरी डेरोजियो। अगला है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51A। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने आदिवासी गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते योजना शुरू की है? तो ऑप्शन 4 महाराष्ट्र। अगला है, मेगस्थनीन ने पाटलिपुत्र के बारे में लिखा है कि यह एक बड़ा और सुंदर शहर है जो एक विशाल दीवार से घिरा हुआ है। इसमें 570 मीनारें और कितने द्वार हैं? 64 द्वार हैं। अगला, अक्टूबर 2022 में न्यायमूर्ति यहाँ क्या भरेंगे? यहाँ भरा जाएगा दिनेश कुमार। दिनेश कुमार को भारत सरकार द्वारा गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से यहाँ क्या भरेंगे? उच्चतम साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। अगला है आपका, एक सामान्य फ्री स्टाइल कुश्ती मुकाबले को 3-3 मिनट की यहाँ क्या भरेंगे? अवधियों में विभाजित किया जाता है जिनके बीच में 30 सेकंड का एक ब्रेक होता है। तो ऑप्शन 4 2। अगला देखिए, यहाँ क्या भरेंगे? यहाँ भरेंगे निर्धनता। निर्धनता एक ऐसी अवस्था या स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति या समुदाय के पास न्यूनतम जीवन स्तर के लिए वित्तीय संसाधनों और आवश्यक वस्तुओं का अभाव होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन संगीत वाद्ययंत्र कंजीरा के वादन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ऑप्शन 3 पुदुक्कोट्टई दक्षिणामूर्ति पिल्लई। अगला, मई 2023 में कर्नाटक में पुलिस महानिदेशक प्रवीण सूद को यहाँ क्या भरेंगे? का अगला निदेशक नियुक्त किया गया है। तो केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI का। अगला है, पूंजीवादी समाज में उत्पादित वस्तुओं को लोगों के बीच वितरित किया जाता है। तो ऑप्शन 4 लोगों को क्या चाहिए इसके आधार पर नहीं बल्कि क्रय शक्ति के आधार पर। हॉर्नबिल पर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ऑप्शन 2 नागालैंड। अगला, संरचनात्मक समायोजन नीतियों की शुरुआत के बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना अंततः में शुरू की गई थी। तो 1992 में शुरू की गई थी। अगला है, मध्य प्रदेश में ढोल की थाप पर विभिन्न अवसरों पर महिलाओं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ऑप्शन 2 मटकी नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? मटकी नृत्य। अगला देख लेते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? तो ऑप्शन 3 राजस्थान राज्य का। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक कृषि वैज्ञानिक है जिन्होंने भारत में हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो ऑप्शन 1 मोनकोम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन। अगला है, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो ऑप्शन 1 सितार के वादक हैं, सितार। अगला देख लेते हैं, गैस का द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? निक्षेपण कहलाता है। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है, गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या के अनुपात को गरीबी अनुपात या और क्या कहा जाता है? व्यक्ति गणना अनुपात कहा जाता है। अगला है, गुरु पर्व निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो ऑप्शन 1 सिख समुदाय द्वारा मनाया जाता है। अगला है, रुक्मणी देवी को यहाँ क्या भरेंगे कि सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में से एक माना जाता है? तो ऑप्शन 2 भरतनाट्यम।
अगला है राष्ट्रीय ध्वज का अनादर भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन है? तो अनुच्छेद 51A। अगला है साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 में भारत आया था। नेक्स्ट है आपका 2023 में लॉन्च की गई धरती माता की बहाली, जागरूकता, सृजन, पोषण और सुधार के लिए पीएम कार्यक्रम योजना का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन 1 वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाना और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना। अगला फीफा अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी किस देश ने की 2023 के? तो ऑप्शन 4 इंडोनेशिया। अगला है 2023 में किस मुख्यमंत्री ने पुराने मराठा कुनबियों को कुनबी प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में घोषणा की? तो ऑप्शन 4 एकनाथ शिंदे। अगला है कथक नृत्य को यहाँ क्या बोलेंगे, किस संयोजन के रूप में भी जाना जाता है? तो ऑप्शन 3 संगीत, नृत्य और कथा। अगला एक फुटबॉल मैच में 2 टीमों के बीच खेला जाता है जिसमें से प्रत्येक टीम में अधिकतम कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया रिट नहीं है? तो ऑप्शन 4 जस सोली, बाकी के 3 है बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध और अधिकार प्रच्छा। अगला है प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बनाया गया था? तो ऑप्शन 3 रावी। अगला है भारतीय खिलाड़ी अंजुम चोपड़ा निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती हैं? तो ऑप्शन 4 क्रिकेट। अगला है मोहल्ला अथवा बस्तियों में रहने वाले लोगों सहित किसी विशेष समूह में प्रत्येक पुरुष, महिला और बच्चे के लिए गणना की गई औसत आय को दर्शाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन 2 प्रति व्यक्ति आय। अगला है अगस्त 2023 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किए गए पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन 2 रतन टाटा। अगला है राधा श्रीधर का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो भरतनाट्यम। अगला है भारतीय नृत्य में यहाँ क्या भरेंगे? यहाँ भरेंगे मनोरमा ठक्कर पुरस्कार। मनोरमा ठक्कर पुरस्कार भारतीय नृत्य में प्रदर्शन या अनुसंधान अध्ययन में उत्कृष्टता और उपलब्धि की मान्यता में दिया जाता है। अगला है भारतीय नागरिक संहिता सुरक्षा संहिता BNSS 2023 जिसका उद्देश्य आपराधिक प्रक्रिया संहिता को प्रतिस्थापित करना था, किसके द्वारा पेश किया गया था? तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा पेश किया गया था। अगला है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नोंगक्रेम त्यौहार मनाया जाता है? तो ऑप्शन 4 मेघालय राज्य में मनाया जाता है। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित शख्सियतों का उनके संबंधित संगीत वाद्य यंत्र से मिलान करें। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर। पहला है S बालाचंदर, इसका हो जाएगा बीणा, इनका लिख देते हैं, ये संबंधित है बीणा से। फिर अनुष्का शंकर, ये संबंधित हैं सितार से। किससे संबंधित है? सितार। और किशन महाराज ये संबंधित हैं तबला से। किससे संबंधित है? तबला। अगला है समय की मूल इकाई क्या है? तो ऑप्शन 3 सेकंड। अगला है निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई? तो ऑप्शन 4 कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश से हुई थी। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य के कैबिनेट ने अक्टूबर 2023 में आवास योजना अबुआ आवास योजना को मंजूरी दे दी है? तो ऑप्शन 1 झारखंड। टीपू सुल्तान वर्ष में मैसूर का शासक बना? तो सन 1782 में। मुद्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है और सही कथनों को पहचानना है। तो आपके दोनों कथन सही हो जाएंगे, ए और बी दोनों। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। तो पहला कथन है मुद्रा खाते की एक सुविधाजनक इकाई के रूप में भी कार्य करती है, और बी है सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य मौद्रिक इकाइयों में व्यक्त किया जा सकता है।
अगला है 2011 में महिलाओं की 59.3 के मुकाबले पुरुषों की वयस्क साक्षरता दर 15+ थी, तो 78.8। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल हैं, तो 51A में शामिल हैं। अगला है किसी भी टेनिस खेल में कोई भी खेल 0-0 से शुरू होता है और टेनिस में 0 पॉइंट को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन 2 लव। भारत में पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हैं। तो जिसमें पहला है 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक भारत सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक बनकर उभरा था, और दूसरा है 10वीं पंचवर्षीय योजना ने विकास के कुछ प्रमुख संकेतकों के लिए निगरानी योग्य लक्ष्य निर्धारित किए थे। अगला है राज्यसभा के कितने सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं, तो ऑप्शन 1 238। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो ऑप्शन 2 चंद्रगुप्त मौर्य। नवंबर 2023 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का फाइनल किन दो टीमों के बीच खेला गया, पंजाब और बड़ौदा। अगला आमंदी और महामंदी के दौरान होने वाली बेरोजगारी को क्या कहा जाता है, ऑप्शन 2 चक्रीय बेरोजगारी। निम्नलिखित में से कौन सा क्लब आई लीग 2023-24 में खेल रहा है, तो ऑप्शन 1 केबल 2, तो मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब। अगला है हाल ही में जून 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के लिए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया, स्वामीनाथन जानकी रमन। अगला है भारतीय संसद में शामिल हैं, तो ऑप्शन 4 राष्ट्रपति और दोनों सदन शामिल हैं। अगला है जुलाई 2023 को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस राज्य में राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, तो ऑप्शन 2 गुजरात। अगला है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लिंगानुपात भारत के संयुक्त लिंगानुपात से कम है, तो ऑप्शन 2 गुजरात। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है और जिन्होंने बंगाल पुनर्जागरण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो राजा राममोहन राय। अगला निम्नलिखित में से उस प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी का नाम बताइए जिसके नाम पर नई दिल्ली में एक स्टेडियम बनाया गया है, तो ऑप्शन 1 मेजर ध्यानचंद। अगला है निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय गायक, जिन्हें अक्सर मेवाती मैस्ट्रो के नाम से भी जाना जाता है, को ख्याल गायन में उनकी महारत और रागों के प्रति उनके अभिनव दृष्टिकोण के लिए पहचाना जाता है, तो पंडित जसराज। अगला है कर्नाटक की किस नृत्य शैली में पुरुषों के गले में बड़े ढोल लटकाए जाते हैं और यह अपने धार्मिक और युद्ध उत्साह के लिए जाना जाता है, तो डोलू कुनिठा। डोबरेराइनर के त्रिकों में कितने त्रिकों का उल्लेख किया गया था, तो ऑप्शन 3 4। गिद्दा नृत्य का संबंध मुख्य रूप से किस राज्य से है, ऑप्शन 4 पंजाब। मोमा दास निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती हैं, तो टेबल टेनिस। 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार दिए गए विकल्पों में से भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है, तो ऑप्शन 3 बिहार। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित पोषण पखवाड़ा 2023 का केंद्रीय विषय क्या है, तो ऑप्शन 4 पोषण सुरक्षा के लिए मोटा अनाज आधारित खाद्य पदार्थ। अगला है त्रिशूर परोपूरम किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध मंदिर उत्सव है जो अपने विस्तृत जुलूसों और आतिशबाजी प्रदर्शन के लिए जाना जाता है, तो ऑप्शन 1 केरल। खिलाड़ी और उनसे संबंधित खेल का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, तो ऑप्शन 2 ना तो एक ना ही दूसरा, तो दोनों आपके गलत हो जाएंगे। अगला देख लेते हैं, यहाँ देखिए जगह खाली, यहाँ भरेंगे धौलावीरा। धौलावीरा शहर कच्छ के रण में खादित
बेट, जिसे बेट भी कहा जाता है, पर स्थित था, जहां ताज़ा पानी और उपजाऊ मिट्टी थी। अगला है आपका हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन शब्द 1950 और 1960 के दशक के दौरान मैक्सिको में अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र, और यहाँ क्या भरेंगे, यहाँ भरेंगे फिलीपींस में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में कृषि विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा विकसित की गई नई कृषि तकनीक को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संवैधानिक निकायों का एक उदाहरण है? तो ऑप्शन 3 भारत निर्वाचन आयोग। घाटे में कटौती के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और कौन सा सही आपको बताना है। तो दोनों कथन सही हैं, जिसमें पहला है करों में वृद्धि अथवा व्यय में कटौती से सरकारी घाटे में कमी की जा सकती है, और बी है भारत में सरकार कर राजस्व में वृद्धि करने के लिए प्रत्यक्ष करों पर अधिक भरोसा करती है। यह सभी आय समूहों को समान रूप से प्रभावित करते हैं। ओके, अगला है जुलाई 2030 में आधव अर्जुन को भारतीय, यहाँ क्या भरेंगे, बास्केटबॉल महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। अगला है आपका भारत के निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना पूर्णतः विफल रही? तो ऑप्शन 1 तीसरी पंचवर्षीय योजना। अगला उस भारतीय अमेरिकी कैंसर चिकित्सक का क्या नाम है जो व्हाइट हाउस फेलो के 2023-24 वर्ग के लिए चुने गए 15 व्यक्तियों में से एक हैं? तो कमल मेंघरा रजानी। अगला है PR श्रीजेश एक हैं, तो क्या है, हॉकी खिलाड़ी। अगला है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग संघ और उनके राज्य क्षेत्रों से संबंधित है? तो भाग 1। अगला है आपका हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में 19,578 घरों को मंजूरी दी गई है और 9 नवंबर 2023 तक यहाँ क्या बनेंगे, घरों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, तो 14,906। अगला है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 भारत के उन सभी ग्रामीण परिवारों को यहाँ क्या भरेंगे, यहाँ भरेंगे 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार का वादा करता है, जो अकुशल शारीरिक काम करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं। अगला है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पहले यहाँ क्या भरेंगे, के नाम से भी जाना जाता था, तो राष्ट्रपति पुरस्कार। अगला है महिलाओं के लिए हेप्टाथलान में स्पर्धा शामिल होती, तो यहाँ पर 7। भारत अपनी भूमि सीमाएं यहाँ क्या बनेंगे, देशों के साथ साझा करता है, तो 7 देशों के साथ। महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? तो वर्ष 1930 में शुरू किया गया था। उस्ताद असद अली खान निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्र का वादन करते थे? तो ऑप्शन 4 रुद्र वीणा। राष्ट्रीय खेल 2023 में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिताएं खेली गई थी? तो ऑप्शन 2 1 और 2 दोनों, सेपक टकरा और मलखम। अगला है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विभाग ने सरकार और सरकारी उपक्रमों के लंबित संविदात्मक विवादों के प्रभावी ढंग से निपटान के लिए विवाद में से विश्वास योजना शुरू की है? तो ऑप्शन 4 व्यय विभाग। राज्यपाल के कार्यालय की शर्तों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन 1 दूसरा वाला। दूसरा क्या है, राज्यपाल बिना किराया दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा। एक प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम निम्नलिखित में से किस शख्सियत द्वारा लिखा गया था? कालिदास द्वारा। अगला है गणगौर त्यौहार ऐतिहासिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य का मूल त्यौहार है? ऑप्शन 3 राजस्थान। H2 निम्नलिखित में से किस तत्व का आणविक सूत्र है? हाइड्रोजन। अगला है कुचिपुड़ी की उत्पत्ति भारतीय राज्य यहाँ क्या भरेंगे कि कुचिपुड़ी नामक गांव में हुई थी, आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति का कौन सा माप सबसे अधिक तरल है? तो M1। भारत में गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना किसका उद्देश्य था? 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।